दिल्ली चुनाव के बीच पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, एक तीर से साधे कई निशाने। 8वें वेतन आयोग के दांव से कितनी सीटों पर पड़ेगा असर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। दरअसल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन में इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ की सियासत में अहम भूमिका भी तय करते हैं। दरअसल देश में हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। इस वजह से माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्ते में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों के लिए किया जाता है। इसी मद्देनजर मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक तीर से कई निशाने। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार ने बीजेपी के लिए काफी अहम माने जाने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर बड़ा सियासी दांव चला है। केंद्रीय कर्मचारी को इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार था। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। पिछले साल कई बार संसद सत्र के दौरान इस संबंध में सवाल भी पूछे गए थे। केंद्र सरकार ने उस समय साफ शब्दों में कहा था कि अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मोदी सरकार ने अब अचानक 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का यह फैसला बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी भी गदगद हैं, क्योंकि उनके वेतन में करीब 1.5 गुने की बढ़ोतरी हो सकती है। मोदी सरकार की इस घोषणा को बीजेपी के लिए चुनाव में निश्चित रूप से वोट में बदलने की उम्मीद मानी जा रही है। दिल्ली की सियासत पर क्या पड़ेगा असर। देश की राजधानी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सहित कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा केंद्र के अलग अलग मंत्रालय में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर सैलरी मिलती है, जिससे दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की झोली खजाने से भर जाएगी। आपको बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ाकर 34,650 रुपए की जा सकती है, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 18,000 रुपए थी। इसी तरह से न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 तक हो सकती है। दिल्ली की कितने सीटों पर पड़ेगा असर। दिल्ली में करीब 9 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक रहते हैं। इसमें 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, तो पेंशनर की संख्या भी 5 लाख के करीब बताई जाती है। अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। इस तरह दिल्ली की सियासत में सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी काफी अहम हो जाते हैं, जो दिल्ली की सत्ता की दिशा और दशा तय करते हैं। राजधानी के करीब 20 विधानसभा सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं, जिनमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आरके पुरम, मुखर्जी नगर, कस्तूरबा नगर, जंगपुरा, कमला नगर, अम्बेडकर नगर, साकेत, मालवीय नगर, कालकाजी, खानपुर, वजीरपुर, पटपड़गंज, राजेंद्र नगर और पटेल नगर जैसी सीटों पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का प्रभाव बताया जाता है। दिल्ली में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर। देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली में रहते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में एक बड़ा दांव चल दिया है। सरकारी कर्मचारी वाली ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। उदाहरण के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 सीटों पर सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी नई दिल्ली लोकसभा सीट जरूर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों वाली नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी अहम सीट पर आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई थी। बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से ही नहीं लुभा रही है, बल्कि इसके लिए अलग अलग रणनीति भी तैयार की है। विभिन्न वर्गों के बीच कौन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसका अलग से खाका तैयार किया गया है।
हर विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े नेता के नेतृत्व में एक समूह तैयार किया गया है। इसी तर्ज पर बीजेपी ने दिल्ली के रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को साधने के लिए रणनीति बनाई है। मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा इसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। क्या बीजेपी बदल पाएगी दिल्ली की सत्ता का गेम? दिल्ली की सियासत में बीजेपी सिर्फ एक बार ही सत्ता पर विराजमान हो सकी है और वो पिछले 27 साल से वनवास झेल रही है। बीजेपी सिर्फ साल 1993 में ही दिल्ली को फतेह करने में कामयाब रही थी। साल 1998 में उसके हाथों से सत्ता चली गई तो फिर वापसी नहीं हो सकी। पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने बीजेपी खड़ी नहीं हो सकी और शीला दीक्षित के बाद से 11 साल से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। हालांकि इस बार बीजेपी हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दरअसल मोदी शाह की जोड़ी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के लिए जीत हासिल करने की गारंटी बन गई थी। ऐसे में देखते ही देखते देश में एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी अपनी जीत का परचम फहराती रही। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्वोत्तर राज्यों तक बीजेपी की जीत का डंका बजने लगा और बीजेपी की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार की नाक के नीचे बसे दिल्ली में साल 2015 और 2020 में 2 बार चुनाव हुए। इन दोनों ही चुनावों में मोदी शाह की जोड़ी केजरीवाल के सामने अपना असर नहीं दिखा सकी। ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव अब नाक का सवाल बन गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी अब हर हाल में जीतना चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी 8वें वेतन आयोग के जरिए दिल्ली की सियासी गेम बदल पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।